औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहां की खुशियां नसीब करे, आपको और आपके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी अता करे, आपके कारोबार को वसी करे। जनाब, क्या हाल है? आज हमारी बात का अनुमान है ज़िंदगी। ज़िंदगी क्या है? गम का दरिया है, खुशियाँ कम है, कांटे ज़्यादा है। ज़िंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। कभी ज़िंदगी में उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी खुशी आती है, कभी गम आता है। इसी का नाम ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। जो अच्छे लोग आते हैं वो तो आपको अच्छा वक्त गुजारने के लिए अच्छे होते हैं। जो बुरे लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आपको सबक दे जाते हैं कि आइंदा से किसी पर इतबार नहीं करना। तो ज़िंदगी में सब कुछ मुमकिन हो सकता है। बाकी ये बात है कि ज़िंदगी आपको कैसे गुजारनी चाहिए, ना कि किसी के तरीके से गुजारनी चाहिए। एक अच्छी ज़िंदगी के लिए आपको हमेशा पहले तो नमाज ज़रूरी है, दूसरी अल्लाह पाक का ज़िक्र ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कामयाब ज़िंदगी चाहते हैं ना, तो नमाज और अल्लाह का ज़िक्र ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आखिरत में भी आपसे पूछा जाएगा। अगर ज़िक्र नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें भेजा ही ज़िक्र के लिए है, तो हम ज़िक्र नहीं करेंगे तो फिर भी सवाल किया जाएगा। ज़िंदगी में बुरे लोग तो बहुत मिलते हैं, पर अच्छे लोग जो है ना वो कम मिलते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं ना वो ज़िंदगी को संवार देते हैं, जो बुरे लोग हैं वो ज़िंदगी को बिगाड़ के रख देते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए हमेशा पहले नमाज, फिर अल्लाह ताला की अताअत, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा की अताअत वो ज़रूरी है। किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे। तो मुर्दा दिल जो होता है ना बंदा, वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी वही है जो दूसरों के लिए जी जाए। तो ये देखें, जो हर वक्त किसी को हंसाते रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी उनकी बहुत दुखी होती है, बहुत गमगीन होती है। तो किसी दूसरे को हंसाना वो भी नेकी है। अगर आप ज़िंदगी को हंस के जिएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप रो रो के जिएंगे तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी हर वक्त अपने मसलन के बुरे ज़िंदगी को बुलाकर हर वक्त हंसता रहता है, तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक आदमी जो है वो अपने हर वक्त गम में रहता है, तो उसकी उम्र कम होती जाती है। तो ज़िंदगी को जीने के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आपको धोखा दे जाते हैं, वो ज़िंदगी का सबक दे जाते हैं कि आइंदा से आप किसी पर भरोसा मत करें। तो ऐसे लोगों पर भरोसा मत करें को जो आपके एतमाद को ठेस पहुँचाएँ। तो ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं जो आपको कदम कदम पे धोखा देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि ये ज़िंदगी को वबाल बना देते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ। मैं 42 साल पहले मैं जो गुज़ार चुका हूँ ना, वो मेरी ज़िंदगी फ़जूल गुज़री है। तो उसमें अल्लाह की याद नहीं थी, नमाज नहीं थी। तो अब अल्लाह की दुआ से, पंजतन पाक की दुआ से मैं 5 वक्त की नमाज में पढ़ता हूँ, अल्लाह की याद हर वक्त करता हूँ। तो ये ज़िंदगी जो मेरी है ना, ये बहुत आसान हो गई है। ये जीने का मज़ा है, वो जीने का मज़ा नहीं था। हर वक्त परेशानी, टेंशन, बेसुकूनी। तो अब कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर नमाज का कुछ थोड़ी देर हो जाए ना, तो फिर टेंशन होती है कि यार मैंने नमाज नहीं अभी तक पढ़ी। तो अब जो ज़िंदगी है ना मेरी, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, क्योंकि इसमें अल्लाह की याद है, नमाज है,
हर वक्त अल्लाह की याद में रहता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी वज़ू के बगैर नहीं रहता, हर वक्त 24 घंटे वज़ू में रहता हूँ। तो ये ज़िंदगी मेरी बहुत खूबसूरत है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की क्यों करूँ, क्योंकि अच्छी ज़िंदगी के लिए मेरा वीडियो राब्ता कट गया था। अच्छी ज़िंदगी के लिए जो है ना वो अल्लाह की याद और नमाज बहुत ज़रूरी है। तो यही कामयाब ज़िंदगी है। तो इंसान कामयाबी की तलाश में रहता है हर वक्त कि मैं कामयाबी मुझे मिले। कामयाबी इसी में है कि अल्लाह ताला की याद और नमाज, यही ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी यही है। यहाँ पर भी आप कामयाब होंगे और वहाँ पर भी आखिरत में भी आप कामयाब होंगे, सिर्फ नमाज और अल्लाह की याद में। तो असल ज़िंदगी यही है, जो आप अल्लाह की याद में रहते हो। बाकी ज़िंदगी सब झूठ है, सब फ्रेब है। तो कोशिश करें कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए नमाज पढ़ें, नमाज और अल्लाह की याद में रहें, हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करें, पंचतन पाक का ज़िक्र करें। अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह कहता है कि आप मेरा ज़िक्र करो ज़मीनों पर, मैं आपका ज़िक्र करूँगा आसमानों पर। तो आप अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, अल्लाह ताला आपका उधर ज़िक्र करेगा। मैंने ज़िंदगी में इतने धोखे खाए हैं, अपनों से भी गैरों से भी। तो ज़िंदगी ने मुझे बहुत सबक दिया है, बहुत सबक दिया है। तो अब मैं ना कभी किसी को यार बनाता हूँ, ना दोस्त बनाता हूँ। बस यही मेरी ज़िंदगी है। जहाँ पर मैं बैठा हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी कायनात है। क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। तो अल्लाह की याद और पंचतन पाक की याद, नमाज, बस। और यहाँ पर ही इस कमरे में मैं रहता हूँ। तो यही मेरी ज़िंदगी है। क्योंकि मैंने धोखे फ़रेब बहुत ज़्यादा खाए हैं। तो अब किसी पर इतमाद नहीं किया जा, मुझसे नहीं होता कि किसी पर इतमाद करूं। तो अपनों से भी खाए हैं, गैरों से भी खाए हैं। तो ऐसे ऐसे दोस्त बनाए थे जो हर वक्त 24 घंटे मेरे साथ थे, पर उन्होंने ऐसा ज़िंदगी का तजर्बा कराया कि दोबारा उनकी तरफ मुंह करके मैंने देखा ही नहीं है। क्योंकि देखना तो दरकिनार, मैंने उनकी तरफ हाथ भी नहीं कभी बढ़ाया, मैंने रास्ता छोड़ दिया उनका। तो जब सामने से आते हैं ना, तो मैं उनका रास्ता छोड़ देता हूँ। क्योंकि मुझे ज़िंदगी ने बहुत बहुत ज़्यादा दुख दिए है। इसलिए आप भी तजर्बा हासिल करें लोगों की बातों से पहले ही, कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएं, किसी पर भरोसा मत करें। क्योंकि ज़िंदगी बहुत सबक देती है। यहाँ पर ज़िंदगी कामयाब करने के लिए नमाज और अल्लाह की याद बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर भी यही आपको काम आएगी। तो इसी छोटी सी बात के साथ सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब करे, ईद की खुशियाँ नसीब करे। ईद आने वाली है, तो अल्लाह ताला आपको ईद की खुशियाँ नसीब करे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।